बाइबल कोरस गाएंगे हम लोग। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। आइए हम लोग अंतिम संदेश में प्रभु का वचन की ओर हम जाएंगे। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे यहाँ वहाँ से और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता की किताब 34 अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय का 5 पद हम सभी अपने जगह से पढ़ेंगे मिल करके। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। उसके बाद हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसके 11 अध्याय, माफ करिए 12 अध्याय और 2 पद हम पढ़ेंगे, सभी साथ में मिल करके पढ़ेंगे अपनी जगह से। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं। आपके निकट में हम झुक जाते हैं। महिमा आदर गौरव के योग एकमात्र परमेश्वर हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं। ईश्वर के पिता, इस समय भी आप हमें आराधना में सहायता मदद किया है। पवित्र वचन के द्वारा हमें आप प्रभु आपका विचार आप हमें दीजिए ईश्वर के पिताजी, और जिसके द्वारा से हम बल पाएँ और आपके अनुग्रह में, आपका प्रेम में हम बने रहें, जड़ पकड़े आगे बढ़ें, आपका गौरव कर सकें। शत्रु शैतान की देखी अनदेखी समझ शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को मसीह के नाम में खंडन करके बांध करके इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रियो, यहाँ पर हम इन दिनों में वर्तमान दिनों के आखिरी समय में हम जा रहे हैं और सचमुच में हमारे जीवन में प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु की ओर ताकते हुए, प्रभु की ओर आंख लगाते हुए इस पृथ्वी पर हम जीवन बिताएं और प्रभु के निकट पाए जाएं, प्रभु के सिद्धता में पाए जाएं, प्रभु के मित्र बन जाएं, और तभी हम प्रभु से हम मिल सकेंगे, प्रभु के आगमन में हम पहुंचाए जा सकेंगे, खड़ा हो सकेंगे। प्रियो, यहाँ पर हमने जो 2 भाग देखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, अर्थात वे लज्जित नहीं हुए। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, और जिसने अपना क्रूस का दुख सहा और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे प्रेमी प्रभु हमें एक वर्तमान दिनों में पूरी स्थितियों में सचमुच में प्रभु की ओर ताकते हुए और पाए जाने की आवश्यकता है। सच्चे परमेश्वर के निकट रहना ही हमारे जीवन में भला है। प्रियो, हम देखते रहे हैं कि ये जो 11 अध्याय है इब्रानियों का, वो विश्वास के वीरों की सूची है और उन्होंने भी अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले को देख करके अपना यात्रा पूरा किया।
अपना जीवन बिताया। उसमें से प्रमुख मुख्य हीरो के रूप में हम अब्राहम को देख सकते हैं। अब्राहम एक विश्वास का और वीर है और हमारे लिए एक नक्शा और नमूना है और हमारा वो विश्वासियों का पिता है। और उसके जीवन का चरित्र को हम जब देखेंगे, देखते हुए भी हम उससे हमें इंकरेज मिलेगा, हमें साहस मिलेगी और उसकी सी आदत जब हम बिता सकेंगे तो प्रेमी प्रभु के द्वारा हम प्रभु के अनुग्रह में हम बढ़ते हुए पाए जाएंगे, आगमन तक के लिए तैयार होंगे। आज हम प्रियो अब्राहम के जीवन के कुछ चरित्र को, कुछ उसके विशेषता को, गुण को हम ध्यान करने पर हैं और कौन सा उसकी जो भली आदत थी जिसके कारण से वह परमेश्वर का मित्र बन सका और वह जो है परमेश्वर का अनुग्रह को और पाया है और लोगों को और दया प्रकट उसके द्वारा से हो पाया है। इस बात को आज हम देखने पर हैं। प्रियो, यहाँ पर हम हमारे आत्मिक जीवन में हमेशा प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए पाया जाना चाहिए। वर्तमान में हम और हमारे जीवन में, हम हमारे पारिवारिक जीवन में, मांडलिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अगर हम किसी और बातों की ओर देखते रहें और मार्ग से अगर हम आत्मिक जीवन को जिएं तो असंभव हो सकता है कि हम प्रभु के निकट और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हों। तो ये जरूरत है कि हमें प्रभु की ओर ताकना है। ऐसा नहीं कि हम हमारे जीवन में हमेशा हम जय जीवन बिताएं, लेकिन आरंभ के दिनों में अब्राहम जब बुलाया गया बड़ी ही और उत्साहितता से उसके साथ चला। पर देखते हैं प्रियो 25 साल के और पहुँचते पहुँचते उसका जो जीवन जो है 75 साल से निकला, लेकिन 12-15 साल के बाद, 15 साल लगभग 12 साल के बाद उसका जो जीवन जो है विश्वास में डगमगा गया है और धोखे में आ गया है। और हम देखते हैं प्रियो उसका जीवन में उसकी पत्नी की बात के मानने के कारण अपना विश्वास प्रभु के ऊपर, उसके वायदे के ऊपर में आधार नहीं होने के कारण वो बैकस्लाइड हो गया, पतित अवस्था में चला गया। अब इस बात को हम देखते हैं और उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय में हम पाते हैं कि 13 साल 75 में निकला था, 86 साल में उसकी हाजिरा से एक बेटा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर नाराज हो गए और उससे बातें नहीं किया। प्रियो, देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं 16 में, जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। 86 वर्ष। और उसके बाद परमेश्वर ने बीच में कोई बातचीत नहीं किया। फिर 17 अध्याय में जब हम आते हैं, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। मेरी उपस्थिति में, मेरे सन्मुख में चलने के लिए और कह रहा है प्रभु, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए प्रभु कह रहा है। बैकस्लाइड जीवन के कारण उससे बातचीत नहीं हो पाई, परंतु परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। बाद में परमेश्वर उसको फिर मौका देता है। एक बार गिर गए हो, उठो, चलो, मैंने तुझे बुलाया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा।
मैं तेरे साथ रहूँगा बोल के प्रभु हमें भी बार बार मौका देते हैं कि हम प्रभु में फिर से खड़े हों, फिर से आगे बढ़ें और हम प्रभु के स्वरूप में, प्रभु के समानता में, प्रभु के मित्र के दर्जे में बढ़ते चले जाएं। यह प्रभु का इच्छा है, विचार है, योजना है। प्रियो, एक विश्वासी पतित अवस्था से भी उठ सकता है और आगे बढ़ सकता है, प्रभु में चल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बार बार गिरते रहें, पर अच्छी आदत डालें। और उसने एक बार गिरा अब्राहम, और उसका जीवन में एक नया परिवर्तन को हम देखते हैं। 17 अध्याय, जब परमेश्वर ने उससे दर्शन दिया, बातें किया, फिर से उसने प्रोमिस को स्मरण दिलाया और खतने का चिन्ह भी ठहराया। उसका जीवन में उसका खतना करवाया। उससे पहले खतना नहीं किया था। खतना एक ऐसा चीज है जो व्यर्थ और बातों को है निकाल देना। तो हम देखते हैं, न केवल उसका शारीरिक खतना हुआ प्रियो, परंतु उसका, अब्राहम का मन का भी खतना हुआ है। मन का खतना हुआ मतलब व्यर्थ जो बातें हैं वो निकल गई है। और एक्चुअली में जो खतना जो है हर एक मनुष्य का मन का होना चाहिए। रोमियो की पत्री में यही बात को और पौलुस प्रेरित सिखाता है कि सचमुच में जो खतना है, देखिए हम पढ़ते हैं और लिखा है 27 पद में, लिखा है कि जो खतना 29 पद में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है। तो खतना हृदय को तोड़ा जाना और अपने इच्छा को त्याग देना, अपने विचार को त्याग देना, आपकी योजना को अपने आप त्याग करके प्रभु की योजना में आ जाना। जो प्रभु जब बोलेगा चलना, जब बोलेगा प्रभु बैठो बैठना, जब बोलेगा प्रभु आगे बढ़ो बढ़ना। ये है प्रभु का इच्छा में अपना आत्मा प्राण देह की सारी आवश्यकताओं को पूरा करना ही एक मन का खतना कहलाता है, अपनी इच्छा पूरा नहीं करना। तो यहाँ पर खतना का चिन्ह को लेकर के 17 अध्याय में आया, वाचा बांधा प्रभु। और उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, अब्राहम का जीवन बढ़ते हुए क्रम में स्तर बाय स्तर और स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम आगे बढ़ता चला गया है। तो हम यहाँ पर 18 अध्याय में उसके कुछ गुण और स्वभाव को देखते हैं कि अब्राहम का जो जीवन है कैसा उसने जो है उसका गुण में, और गुण को हम देखते हैं। पहला 18 अध्याय का देखिए, हम पढ़ते हैं उसका 2 पद, उत्पत्ति 18 अध्याय 2 पद लिखा है नीचे का चरण में, अंतिम चरण में, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार में दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। विकस्लाइड जीवन के उपरांत प्रभु ने जब उसे वाचा बांधी, तब प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं एक अद्भुत परिवर्तन, नया परिवर्तन अब्राहम में आया है। और बुजुर्ग होकर के भी दौड़ा और तंबू के द्वार से और भूमि पर गिरकर दंडवत की, अर्थात उसने वर्शिप किया। दंडवत मतलब वर्शिपिंग अब्राहम के रूप में हम पहला गुण देखते हैं, आराधक अब्राहम। और उनको देख करके अपने तंबू के द्वार से दौड़ा। एक विश्वासी का जीवन में ये गुण स्वभाव, पहला गुण स्वभाव अब्राहम का हम देखते हैं, वो आराधक है।
एक विश्वासी को आराधक होना चाहिए, अब्राहम के जैसा आराधक होना चाहिए, आराधना करना। और ये सबसे बड़ी बात है प्रियो। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम यहाँ वहाँ देखेंगे तो जो आराधना करते हैं वे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर उनसे संतुष्ट होता है। और परमेश्वर आराधना करने वाले को कभी भी जो है और नीचे नहीं रखता है। आराधना करने वाले को प्रभु ऊपर करता है, उन्हें विजय देता है और उन्हें लगातार और सामर्थ प्रभु की ओर से मिलता है। तो वहाँ और अब्राहम देखिए, उसके परमेश्वर ने उसे बहुत सा वायदा किए थे और बहुत सब प्रतिज्ञाएं किए थे, लेकिन वो सब पूरा होने में और डिला हुआ था, लेट हुआ था। तो उन सारे वायदों और प्रतिज्ञाओं को और भूल करके प्रियो सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करना आरंभ किया। पाने के जो स्वभाव रहता है, मुझे प्रभु ये देगा वो देगा, तभी मैं आराधना करूँगा और तभी मैं प्रभु की स्तुति करूँगा बोल के कोई लोग सा कंपटीशन रखते हैं और पहले प्रभु से चाहते हैं कि प्रभु पहले मुझे दे तभी मैं ले जाऊँगा, उसी चीज़ों को दंडवत करूँगा। नहीं प्रियो, ये रोंग और ये विचारधारा है, गलत विचारधारा है। गलत विचारधारा मतलब एक परमेश्वर को बिना मिले ही, परमेश्वर से आशा किए बिना ही अगर हम आराधना करते हैं और प्रार्थना स्तुति करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है और हमारा हृदय आराधना से भरा होना चाहिए, आराधना करने वाला होना चाहिए। जब ऐसे करते हैं तो हमारा मन सुंदर बन जाता है। ये आराधना की ओर फिर जाने से और क्या किया है, उसने आराधना करने की इच्छा को विकसित किया है अब्राहम, और दूसरों का आराम के लिए और वो जो है मुड़ गया है। जब कोई आराधना करता है तो प्रभु उसके मन में इतना आनंद भर देता है, अपने समस्या, अपने चिंता और अपने लिए जीना छोड़ करके वो दूसरों का, अन्य लोगों का सेवा पहनाई करने का और उसके अंदर में एक मन विकसित होता है, सुंदर विकसित मन होता है प्रियो। ये पहला गुण है। तो इसलिए हमारे भाई बहन, यहाँ पर पहला गुण से हम सीखते हैं कि हम अब्राहम के समान आराधक बनना चाहिए, वर्शिपिंग अब्राहम के नहीं बनना चाहिए। और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा उसका आदत है और विशेषता गुण क्या है, 3 और उसका और 5 से 8 तक हम देखते हैं। 18 अध्याय उसका 5 से 8 तक क्या देखते हैं। फिर मैं एक, यहाँ पर कह रहा है अब्राहम, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं, उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू के में सारा के पास गया और कहा, 3 सहा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसे पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और देखने लगा। तो ये 18 अध्याय का 5 से 8 पद तक हम जब पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ पर अब्राहम क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। सर्विंग अब्राहम के रूप में हम देखते हैं। ये एक उसका और दूसरा गुण स्वभाव है, प्लस पॉइंट है। एक कदम न केवल वो आराधना कर रहा है पर वो सेवा कर रहा है। प्रियो, हम लोग कई बार सोचते हैं, प्रभु के लोग, हम जब वचन के लिए खड़े होते हैं तभी हम प्रभु का सेवा करते हैं। नहीं प्रियो, असली और मुख्य सेवा अपने आप को दीन बना करके अब्राहम का समान पहुनाई करना, अब प्रभु के लोगों के प्रति खर्च हो जाना
और प्रभु का नाम में अपने जीवन को समर्पित करना और प्रभु के दूतों को खिलाना पिलाना, प्रभु के दासों को सेवा पहुनाई करना, और ये एक सेवा है, प्रभु का सेवा है। इससे हम प्रभु की और परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्री और उसके 6 अध्याय में। मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही ये उत्साहित वाला ये वचन है। प्रियो, देखिए यहाँ लिखा है उसका 6 अध्याय का 10 पद में, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इसी रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। ये 10 पद है प्रियो। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हमारे जो काम हैं और जो हमारा प्रेम है, हमारा विश्वास का काम, प्रेम का परिश्रम प्रभु स्मरण रखता है। किसके नाम में? हम प्रभु यीशु के नाम में हम किसी को स्वागत करते हैं, किसी को हम पानी पिलाते हैं, किसी को हम और उनके आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, किसी को हम दान देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रियो, आप और मैं जब इस सब काम को करते हैं तो ये हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। और इसी रीति से उन्होंने उत्तम से उत्तम रीति से और अब्राहम जो है सेवा करना आरंभ किया है। सेवा करने के लिए वो ही नहीं सेवा किया है, उसने अपने नौकरों से मदद लिया और उसने अब उसके और नौकरों को और उसके बाद उसकी पत्नी और को बनाने के लिए आटा दे दिया और उनको गुथा, सारा पकाने लगी। सेवा पति पत्नी कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जो पति पत्नी और उसके नौकर सब मिल करके तुरंत रोटी, मांस, दूध और मक्खन सब तैयार करके और खिलाया है। इस रूप से उसके घर के सदस्यों के साथ सेवा करने के लिए उसका जीवन बदल गया है। पहले से गवाही नहीं हम पाते थे, लेकिन अभी उसकी ऐसी सुंदर गवाही है। कई बार हम लोग प्रभु के लोगों को हम देखते हैं और कई परिस्थिति आती है, कई बार प्रभु का दास कोई आ गया किसी का घर में, और जब दरवाज़ा में जैसे बेल बजाते हैं, कौन आया? प्रभु का दास आया। जो कुछ भी बना रहा है वो सब कुछ लोग क्या करते हैं, छिपा देते हैं, सेंट नहीं आना चाहिए, और इस तरह से परिस्थिति और लोग छिपा देते हैं और सोचते हैं कहाँ से आ गया, कैसे खिलाएंगे। तो एक संकुचित हृदय वाला और नहीं होना है, पर प्रभु के नाम की महिमा के लिए खर्च होने वाला जीवन यही सेवा का जीवन है। मूल रूप से यही एक सच्ची सेवा है। न केवल वो अब्राहम और सर्विंग किया है, आगे हम देखते हैं अब्राहम जो है वेटिंग अब्राहम के रूप में हम देख सकते हैं, अर्थात वो प्रतीक्षा करने वाला अब्राहम है। अब्राहम और उम्रदार है, फिर भी वो इंतजार करता है, परमेश्वर की ओर बाट जोता है और सेवा करने के लिए वो वेट कर रहा है। देखिए पहला पद में यहाँ पर उत्पत्ति 18 अध्याय का पहला पद में लिखा है, अब्राहम मामरे के बांज वृक्ष के बीच काली धूप में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। क्या कर रहा था? बैठ करके वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। मानो अब्राहम जो है इतना उत्साहित था, जैसे कोई 5 स्टार होटल में और वेटर होते हैं, और जैसे ही कोई गेस्ट आते हैं, कोई और जो ग्राहक आते हैं,
प्रियो उनको 5 स्टार होटल वाला रिसीव करने के लिए और उससे ऑर्डर कमांड लेने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए उसका कान उसकी ओर लगाए रहता था। ऐसे ही हमारा अब्राहम का जीवन था। वो वेट करता था परमेश्वर का कि वो जो कुछ बोले और जो कुछ करे, जो कुछ वो मांगे मैं सुनूं, बोले सुनूं और उसको मैं करूं। और ऐसा परमेश्वर के प्रति उसकी लालसा थी। कान लगाया रहता था कब क्या बोले प्रभु के लोग, प्रभु के दास लोग क्या कुछ बोलना चाहते हैं। यहाँ पर जो अब्राहम के परमेश्वर ने वहाँ पर इसलिए दर्शन दिया क्योंकि वो वहाँ वो वेट कर रहा था। फिर कितना सुंदर ये गवाही है एक विश्वासी को कि जीवन में आतुरता नहीं होना है, पर परमेश्वर के ओर इंतजार करना है। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो उसकी और आशा लगाए रखते हैं, उसका इंतजार करते रहते। मैं एक पद उसके विषय में पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 147 अध्याय, भजन की किताब 147 अध्याय और 11 पद में पढ़ता हूँ। यहोवा अपने डरवयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। मतलब प्रभु की करुणा, प्रभु का कदम, प्रभु के लोग का कदम और आए, मैं उसके लिए बाट जो रहा हूँ। कितना सुंदर प्रियो ये प्रोमिस और प्रतिज्ञा है, आशा है। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल पाए प्राप्त होंगे, वो पुराने होने पर भी फलवंत होंगे। और उनका बूढ़ा होने पर भी बल पाया। क्यों? क्योंकि उसने बाट जोही। मैं यहोवा की बाट जोहता रहा, भजन के 40 में पढ़ते हैं। भजनकार कहता है मैं यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया है। बाट जोना, वेटिंग रहना। और उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम का जीवन जो है प्रियो, चौथा उसका गुण विशेषता था, चौथा कदम क्या था? न केवल वेट करना, चौथा है वॉकिंग अब्राहम, अर्थात अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने वाला था या परमेश्वर का साथ चलने वाला है। देखिए इस बात को हम उत्पत्ति की किताब उसके 18 अध्याय 17 पद में 16 पद में लिखा है। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तो यहाँ पर वॉकिंग अब्राहम का और के बारे में हम देखते हैं। अब्राहम जो है और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कितना सुंदर ये और गवाही है। पवित्र आत्मा प्रभु यहाँ पर इसलिए हमें भी ये दर्शा रहे हैं कि हम भी परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। परमेश्वर के साथ साथ चलना है। जैसे हनोक भी चला और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और न केवल उसने जो है कि पहुनाई किया, सर्विंग किया, उसका वेटिंग किया और उसके बाद हम देखते हैं उसने साथ साथ भी चला है। अगर कोई विश्वासी प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु को ग्रहण करने के बाद केवल हफ्ता में एक दिन आराधना करता है, कभी वचन पढ़ता कभी नहीं पढ़ता, तो परमेश्वर उसका भेद नहीं खोलेगा। उसका भेद तभी खोल सकता है परमेश्वर जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में चलते रहेगा,
परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेगा। वो जो परमेश्वर से साथ साथ चलना मतलब परमेश्वर को के पास जाके सुनना है और उसके पीछे चलना है, उसके लिए दुख उठाना है, उसके लिए परिश्रम करते रहना है। तो यहाँ पर इसलिए तुरंत जो है कुछ भेद को बताया नहीं परमेश्वर। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 9 अध्याय में, और वहाँ पौलुस जब भूमि पर गिर पड़ा और उसके बाद उसने पूछा कि तू कौन है, तू कौन है हे प्रभु, तू कौन है? बोलता है तो प्रभु यीशु मसीह सूर्य के तेज से भी ज्योति से होकर आवाज देते हैं, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हे प्रभु मैं क्या करूं? बोलते हैं। प्रभु उसने तुरंत सेवा के लिए नहीं बोला कि जाओ मेरे नाम से सेवा करो। उसने क्या किया? उसने उसको भेजा कि जाओ दमिश्क में सीधी नाम की गली है, वहाँ पर जाना और तब वहाँ आपको बताया जाए कि आपको क्या करना है। एक साथ सब बातें प्रभु नहीं बताता है। और इस तरह से जब उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उनकी आज्ञा को मानने से और उसकी इच्छा जानने का कोशिश करने से, उसके पीछे खड़े रहने से तभी जा कर के और वो भेद को प्रकट करता है। कितना सुंदर ये विचार है, सीखने लायक। हम केवल एक दिन दर्शन देंगे। एक किसी भी मित्र के पास मित्र तभी बनता है जब उसके साथ हमेशा लगातार जाएंगे, बात करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तभी वो पाएगा हाँ ये मेरे प्रति प्रेमी है, समर्पित है और मेरी बात को वो व्यर्थ में नहीं लेगा, उसको तोड़ेगा नहीं, मन नहीं तोड़ेगा, मना नहीं करेगा। तभी ही वो बात को एक मित्र दूसरा मित्र को बताता है, वरना वो सारा भेद को नहीं खोलता है। आप उसके साथ खाए पिए पर सारा भेद नहीं हो। लेकिन जब साथ साथ चलते रहते हैं, काफ़ी समय तक साथ साथ आप प्रभु में चलते रहेंगे या प्रभु के दास के साथ भी अगर काफ़ी लगातार उसके संगति में जुड़े रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, मन एक चित हो जाएगा, मिल जाएगा, तभी जा कर के वो भेद को प्रकट करेगा, वरना नहीं कर सकता है प्रियो। और इसलिए यहाँ पर विदा हुआ तो भी अब्राहम उसके साथ साथ चला। और जब अब्राहम साथ साथ चला तो तभी परमेश्वर ने क्या कहा है? यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? क्या मैं अब्राहम से सारी बात छिपाऊँ? नहीं छिपा। कितना सुंदर ये उदाहरण है प्रियो, साथ साथ चलने वाला जीवन। और ये भेद प्रभु स्वर्गीय भेदों को खोलता है। हम बाइबल लगातार पढ़ते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे, तभी हमें प्रभु और उसके स्वर्गीय भेदों को खोलता है। 5वां हम विचार देखते हैं, अब्राहम का जो गुण है। 5वां गुण नियरिंग अब्राहम, अर्थात प्रभु के निकट रहने वाला, प्रभु का पास रहने वाला अब्राहम है। तो ये ऐसा सुंदर जीवन है क्यों उसके साथ साथ और रह करके चलता है अब्राहम। और उसके पास आ गया, अब्राहम जो है पास आ गया। जैसे ही उसने परमेश्वर ने बताया, सदोम और अमोरा का समाचार बताया, भेद खोला परमेश्वर ने कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट सिंहासन तक पहुंच गई है, निकट पहुंच गई है। तो उसने क्या किया? और इब्राहिम ने और पास आ गया। पास आकर के इब्राहिम उस जगह में अड़ गया। लिखा है यहाँ पर, आगे
अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया और निकट आ गया। जगह नहीं छोड़ा उसने, बल्कि प्रभु के निकट आ गया और उसने क्या किया, लूत को बचाने के लिए याचना करने लगा। उसके मन में लूत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, एक अच्छा, और उसका भतीजा है जो हम हमारे लोगों के प्रति एक अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रखते, हर एक अपने अपने परिवार वालों को और बताना, अपने परिवार वालों के प्रति प्रेम रखते हैं, दया रखते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा भतीजा, मेरा रिश्तेदार नाश ना होवे। बहुत सा लोग निष्ठुर रहते हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने लोगों का कोई निंदा और बदनाम नहीं करता, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसका और कोई हो प्रियो। लेकिन यहाँ पर वैसे ही अब्राहम का स्वभाव है और वहाँ पर वो खड़ा रह गया है और उस इब्राहिम ने उसको जगह नहीं छोड़ा और निकट आ गया, तो पीछे पीछे चला और पास पास भी चला, सट गया, वो आगे ही खड़ा रह गया। आगे मतलब एक अब्राहम के साथ साथ चल रहा है परमेश्वर, और अब्राहम आगे बढ़ करके खड़ा हो गया, बोलता है आगे खड़ा रह गया, आगे आकर ऐसे करके छेक दिया है, 1 मिनट रुकिए प्रभु, ऐसा बात हो गया, बहुत निकट आ गया। कितना सुंदर बात है, हम ऐसा ही प्रभु से 1 मिनट रुकिए प्रभु बोल करके ये अति निकट आने का कोशिश करना है। अति निकट आने का कोशिश करने से प्रभु नाराज नहीं होगा। पतरस क्या किया अब, और प्रभु यीशु मसीह के दूर दूर वो चलता रहा, हाँ? और इसलिए बाद में उसने रोया है, पश्चाताप किया है, फूट फूट कर रोया है बाद में। लेकिन जब कोई व्यक्ति निकट आ जाता है, जैसे यूहन्ना उसका प्रिय चेला था और प्रभु यीशु के छाती के सामने में ही वो बैठता था, निकट बैठता था, और इस बात को हम देखते हैं समर्पण और प्रेम छुपा हुआ है। और ऐसा सुंदर जीवन एक अब्राहम के पास भी था और उसने प्रभु के सामने आकर के खड़ा हो गया है। तो हमें भी परमेश्वर के पास आना है, खड़ा होना है, आगे खड़ा होना है। वर्तमान परिस्थिति में कितना सारी कठिन समस्याएं हैं, घटनाएं हैं। ऐसे समय में हम दूर दूर नहीं रह सकते हैं। हम अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, बचाव के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है। चैन प्रेयर में हम लगातार जुटे रहना है, और इस तरह से हमें जो है उनको, प्रभु के लोगों तक उनकी दया के लिए हमें जो है प्रार्थना करना है। और देखिए यहाँ पर अब्राहम अपने आप को, छठवां उसका जो विशेषता है, छठवां कदम क्या है, छठवां गुण, और अब्राहम की दीनता है। अब्राहम की दीनता को हम देख सकते हैं। हम्बल अब्राहम 27 पद में लिखा है, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। देखिए प्रभु के सामने में कितना दीन बन गया है। ये जो दीनता मनुष्य के जीवन में और जल्दी से नहीं आता है। दीनता का जो जीवन है ये एक बहुत ही दीन बनने का स्वभाव हर एक मनुष्य के अंदर में जल्दी नहीं आता। बड़ा ही इसके लिए मशक्कत करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही जिंगली गधे के समान है। घमंड है, चाहे वो गधा भी है फिर भी वो घमंड है। गधा है, घमंड नहीं है।
हमेशा मनुष्य का चिड़ी हुई आंखें रहता है और किसी के सामने में झुकना नहीं चाहता है। पर प्रभु का वचन में हम देखते हैं जो दीन होता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता है, अपने आप को खाली समझता है, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो धूल हूँ, मैं तो मिट्टी हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो गधा हूँ बोल करके अगर कोई अपने आप को समझता है, वो जो दीन होता है प्रियो, वो टूटा मन का होता है। तुरंत वो गुस्सा नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, विरोध नहीं करता है और सह लेता है और अपने आप को छाती पीट लेता है, कहता है मैं तो पापी हूँ। तो ये दीन स्वभाव है जो अब्राहम का। और दीन स्वभाव वाले लोगों को जो है वाद विवाद बिलवा नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, बड़ी बात नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु जो है पसंद करता है और ऐसे लोगों के पास आता है प्रभु। हमेशा उसका 57 वर्ष 15 में हम पढ़ते हैं कि वो तो अति ऊंचे पर विराजमान रहता है और पवित्र स्थान में भी निवास करता है। पवित्र स्थान में भी रहता है, निवास करता है और टूटे और पिसे हुए मन में भी वो रहता है, दीन मनुष्य के पास रहता है। और ऐसे दीनता से रहे मनुष्य के कारण से क्या होता है प्रियो, दूसरे लोगों को बचाया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति दीन नहीं होगा, खुद भी नाश हो जाएगा और दूसरे लोगों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी नाश कर देगा। अब्राहम की दीनता, उसकी विनम्रता के कारण ही शाप की जो मात्रा है और घटाने के लिए परमेश्वर के हृदय को प्रभावित किया है और 50 का लोगों से घटाते घटाते 10 तक लेकर के आ गया है, 10 लोगों तक। लेकिन प्रियो, ये कैसा उसका स्टेप बाय स्टेप उसका गुण स्वभाव है। हमारे जीवन में भी ये दीनता का स्वभाव अब्राहम के द्वारा से हम सीख सकते हैं और दूसरे लोगों को दिन भर करके गिड़गिड़ाहट के साथ विनती करके बचा सकते। 7वां उसका कदम क्या है? 7वां गुण स्वभाव, कम्युनिंग अब्राहम, अर्थात अब्राहिम का बातचीत वर्ताव लगातार परमेश्वर के साथ रहा। 33 पद में हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है 33, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका मतलब बातें करते रहने वाला जीवन है। हमेशा कम्युनिकेशन में रहना है। जब आप कम्युनिकेशन में रहेंगे, वर्ताव में रहेंगे, तभी आप क्या कर सकते हैं? विनती कर सकते। हृदय में प्रभु से विनती करते ही रहा, अब ये हम कह सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब प्रार्थना का ये जीवन हमेशा प्रभु के। और इब्राहिम लगातार धैर्यपूर्वक और परमेश्वर से नम्र हृदय से विनती करता ही रहा। लूत के परिवार को अपने मन में रख करके, और लूत के परिवार के सदस्य तो इतने थे नहीं, 10 नहीं थे। वो था, उसकी पत्नी और उसके 2 बेटियां थी, 4 लोग ही थे। 10 तक लेकर के आया, लेकिन क्या करेगा? लेकिन उससे लगातार विनती करते ही रहता था और लगातार बने ही रहा। और उसके बाद जब अब्राहम परमेश्वर चला गया छोड़ करके, और उसके बाद भी वो शायद प्रार्थना करता रहा होगा मेरे ख्याल से। और इसलिए परमेश्वर की बड़ी दया थी। दया होने के कारण 19 अध्याय में 2 दूतों को परमेश्वर ने भेज दिया था। और फिर 19 अध्याय का हम 27 से 29 पद तक हम देखते हैं।
अब्राहम भोर को, देखिए लिखा है, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। उस जगह से वो देखता है क्या होगा, क्या होगा उन लोगों का, क्या होगा। एक प्रकार का हृदय में उत्साह था, उत्तेजना था, हमारे परिवार का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा। और भोर को उठकर गया और जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टे का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। कितना बड़ी ये एक गवाही है प्रियो, कितना सुंदर ये जीवन अब्राहम का है। 7 कदम बदलाव का हम देखते हैं। पहला अब्राहम वर्शिप करने वाला अब्राहम बना, फिर सेवा करने वाला अब्राहम बना, फिर प्रतीक्षा करने वाला अब्राहम बना, फिर परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला अब्राहम बना, परमेश्वर के निकट चलने वाला अब्राहम, नियरिंग अब्राहम बना है। फिर हम देखते हैं कि वो हम्बल हुआ है, नम्र अब्राहम, विनम्र अब्राहम बन गया, अपने आप को खाली किया। और 7वां कम्युनियन अब्राहम, मतलब उसके प्रार्थना में लगातार उसके साथ बना हुआ, जुड़ा हुआ अब्राहम के रूप में हम देखते हैं। परमेश्वर की ओर लगातार वो देखने वाला एक जीवंत जीवन, एक बदलाव जीवन अब्राहम के अंदर में देखते हैं। पुराना होने पर भी फलवंत जीवन बिताने वाला अब्राहम को हम देखते हैं प्रियो। 100 साल हो गया है, लेकिन कितना उसके जीवन में एक नया रिलेशन परमेश्वर के साथ रखा। वो परमेश्वर का मित्र बनने का और बढ़ते ही चला जा रहा है। जीवंत जीवन का, पुनरुत्थान की सामर्थ का जीवन का ये जो है रहस्य है कि 7 आदतें परमेश्वर का, प्रभु अब्राहम का है, वही आदतें हर एक विश्वासी मेरे और आपके जीवन में रहे तो हम हमारे प्रभु को प्रसन्न रख सकते हैं और हम कभी लज्जित नहीं होंगे। जैसे हमने भजन संहिता 34 अध्याय का 7 पद को पढ़ा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। उसका मुंह का याचना को, विनती को भी प्रभु जो है एक्सेप्ट किया और लूत को बचा लिया। उसका मुंह का फल को गिरने नहीं दिया। कितना बड़ा ये आदर और अब्राहम ने पाया है। हम भी प्रभु में इसी रीति से आदतों को डाल करके परमेश्वर का प्रेम को चखें और उसके अनुग्रह में हम बने रह सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। इस समय आप हमें बहुमूल्य अवसर दिया है कि फिर से हम अब्राहम की जीवन चरित्र को स्मरण करें। नए रूप से आपने बातें किया। मेरे प्रभु, हमें धन्यवाद देता हूँ। आपकी भलाई आकाश मंडल से भी ऊंची है, आपकी करुणा स्वर्ग तक पहुँची है। दयालु पिता परमेश्वर, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकने के लिए अब्राहम भी एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा नमूना है। और उसके कदम जो 7 कदम है, जिससे प्रभु हम देखा, इस 7 कदम में हमें बढ़ने के लिए विशेष अनुग्रह दे, सहायता करें। प्रभु जी, हमें आराधना में समय बिताएं। आराधना के लिए हम प्रभु के घर की ओर दौड़ें, आराधना करते हुए पाया जा सके। दयालु प्रभु, जिस तरह से प्रभु हर एक विश्वासी का जीवन
परमेश्वर की उपस्थिति की ओर, आराधना की ओर, निरंतर प्रभु में आराधना में समय बिताने के लिए आप हमें प्रभु जी सहायता मदद करें। इतना ही नहीं, प्रार्थना है महान प्रभु, और हमें जो है परमेश्वर में हम प्रतीक्षा में हम पाए जाए, परमेश्वर की प्रतीक्षा में पाए जाए, और उसकी सेवा हम अपने सामर्थ्य भर करें, हमारे पास जो है और सामर्थ्य से भर करके बढ़ करके सेवा करने वाले को प्रभु आप आशीष देते हैं। अपने आप को और परिश्रम करके, दुख उठा करके, सेवा करके प्रभु जी खर्च करके ऐसा सेवा करने के लिए प्रभु अब्राहम के समान आप हमको सहायता मदद करें। महान प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी प्रतीक्षा में पाया जाए, जैसे अब्राहम इंतजार करता था। प्रभु अब ऐसा प्रतीक्षा करने से आप अपने लोगों से भेंट करते हैं, हमसे भेंट करते हैं। इतना ही नहीं, महान प्रभु आप दया करें कि आप आपके साथ साथ चलने का जीवन दीजिए, तभी आप अपने भेदों को खोलेंगे जब हम आपके साथ साथ चलते रहेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, और आपके निकट आने के लिए सहायता करें, दीन बनने के लिए सहायता करें, प्रार्थना में बनने के लिए सहायता मदद करें। प्रभु जी ऐसा सुंदर जीवन आपने अब्राहम का दिया, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हर एक भाई बहनों के लिए जो झारसुगुड़ा सालेम प्रार्थना भवन में रखे हैं। छोटी सी झुंड है, भाई अबनेर, डाडल, सिस्टर और परम पिताजी जो है अंकित के लिए धन्यवाद देते हैं। अद्भुत रीति से उनको खोले, प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। और बहन उज्ज्वला के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई डोनाल्ड के लिए, विशेष करके जेफ जेडन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे प्रभु जी, लगातार प्रभु जी बुखार होने के कारण और प्रभु जी काफ़ी रोता है, प्रभु आप ही अद्भुत चंगाई दीजिए। शत्रु शैतान की सारे कुर्तियों को खंडन करें, पुनरुत्थान के सामर्थ्य से भरें। प्रार्थना करते हैं भाई जॉन गुजूर, सिस्टर को भी बड़ी अनुग्रह दे, सहायता करें। भाई बहन दोनों को प्रभु अच्छे समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए प्यारे प्रभु परमेश्वर सहायता मदद करे हमारी ओर से। प्रार्थना है दयालु प्रभु जी इसी रीति से, और आंटी को भी पुनरुत्थान का सामर्थ्य दे, रिस्टोरेशन करे, बलबंद करे। जोशुआ को भी ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए। महान पिता परमेश्वर भाई, महान पिता परमेश्वर नूर बहन पर भी दया करें, और उनका घराने पर प्रभु जी दया करें। उन्हें प्रभु जी उद्धार दें। ऐसे नक्शे नमूना जो अब्राहम का है, नूर सिस्टर को भी आप दे दीजिए दयालु प्रभु परमेश्वर, और खुशी को भी दे दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं और इस रीति से पिंकू का उद्धार हो, ताकि और प्रभु जी रोहन जी का उद्धार हो। प्यारे प्रभु जी एक बदलाव, एक नए रीति से आपकी ओर से मिलती है। आप दया करें, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं महान प्रभु। और प्रभु जी दया करें, अनुग्रह की सहायता मदद करें। सच्चे करुणा निधान परमेश्वर आप ही सब में सब कुछ है, आपके हाथों में सौंप देते हैं। विशेष करके भाई लाजर हरपाल सिस्टर और आइजक सोलोमन रूथ, उनके संग रहें, प्रभु में बढ़ने में सहायता करें। बहन कुमुदिनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। लाला भाई बाहर में रहते रक्षा रखवाली करें, सहायता मदद करें, टिकी का उद्धार हो। एंड माँ के लिए प्रार्थना करते, बड़ी सहायता करें। सोनी बहन पर भी आप दया करें। अनुग्रहकारी पिताजी परमेश्वर प्रार्थना करते हैं बहन उर्मिला के लिए, गट्टू और उसका भी उद्धार हो, और प्रभु जी उसकी बहु प्रभु में बढ़ सके। भाई रेणु पीटर और बहन ओली पर आप ही अनुग्रह करें और एक बातों में आशीष दे, प्रार्थना करते हैं। और हमारी प्रार्थना है भाई सिस्टर रायमती के लिए, उनके घर आने बच्चे विजयंती बहन को संभाले रखे, रक्षा करे, और महान पिताजी आसमान का उद्धार करें, उनके बच्चों को भी रक्षा रखवाली करे। प्रार्थना करता हूँ सच्चे परमेश्वर। और इतना ही नहीं, प्रार्थना करते हैं भाई सुकुमार को रिस्टोर करें, सुनापाड़ा में जितने सारों का उद्धार हो। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, ईश्वर के पिता एक एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। और अब्राहम भाई और परिवार और प्रभु जी दीना और सलोम के लिए प्रार्थना करते हैं, महान प्रभु सहायता करें। प्रार्थना करते हैं अनिल बरुआ का परिवार, प्रभु जी उद्धार ये हैं, बपतिस्मा ले
सच्चाई में चल सके, दर्शन में चल सके, सहायता करे। वसुंधरा में 2 परिवार हैं, प्यारे प्रभु आदि शिशु परिवार और भाई और गौरा शंकर परिवार पर दया करें, अनुग्रह करें। इसी रीति से भाई मरकुस मिंज, भाई हबील परिवार के लिए, भाई जनरुस परिवार के लिए, भाई जेकिन परिवार के लिए, भाई तिमुथी परिवार के लिए, महान प्रभु परमेश्वर और भारत प्रदेश में जगह जगह में आपके लोग सेवा संगति में जुटे हैं, सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जी के जॉनसन अंकल को पूरी चंगाई चाहते हैं, जो आपने प्रभु जी ऑक्सीजन हटाया, धन्यवाद हो। आपके दास भाई जिरमिया अंकल, GS राव अंकल और भाई प्रभु जी साइरस लाल अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई जॉनी दासन के लिए, भाई प्रभु जी यहोवा दास के लिए, पिछले दिनों भाई डेविड दास को बुला लिया, दादी जी के और विजय विलियम अंकल को बुला लिया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दास भाई AD विलियम्स के लिए, भाई KM सेंसन, जॉन सुब्बा रेड्डी प्रार्थना करते हैं, भाई कुरुविला और भाई जोसेफ कुरियन के लिए, भाई पोल जेकब सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। हरेक को आपके बलवंत और सामर्थ हाथों में सौंप देते हैं। अनादि काल का परमेश्वर, अनंत काल का पिता हरेक प्रभु के दासों को संभाले। भाई आयुष पीटर, भाई M फिलिप, भाई जोशुआ और महान पिता परमेश्वर, भाई और CS शामिल को भी पुनरुत्थान का सामर्थ्य, उनका जो भी यूरिन प्रॉब्लम है हटा दीजिए। प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता हमारे भाई JP सेल्वम के संग रहें, सप्ताह भर की सेवा में भी आप अनुग्रह उंडेले सहायता मदद करें, दया करें, अनुग्रह करें। मेरे प्रभु मेरे पिता स्वर्गीय परमेश्वर, संपूर्ण आदर महिमा आप ही को सौंपते हैं। भाई विनोद के लिए भी धन्यवाद देते हैं और भाई महान प्रभु और भी सारे संत लोग सेवा करते हैं, चाहे उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे और महाराष्ट्र हो, चाहे महान प्रभु जी राजस्थान हो और या प्रभु जी गुजरात हो, केरल हो, प्यारे प्रभु जी गोवा हो, प्यारे प्रभु पिताजी चाहे हो और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो, प्यारे प्रभु जी इस रीति से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दयालु प्रभु जी पंजाब, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी बिहार के लिए, झारखंड के लिए और सारी जगह में जो सेवा है वो आप दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक सेवा में आप आशीष दे, बलवंत करें, सामर्थ्य भरे। मौका दिया, धन्यवाद देते हैं। बाकी जीवन को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंप करके प्रार्थना प्रेमी उद्धार करता तारणहार मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता अब भी हो और युगान युग तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की। सप्ताह की जो सेवा है, आज हम लोग वॉच नाइट नहीं करेंगे। 31 तारीख को हम लोग वॉच नाइट रात को करेंगे 7 बजे से, बुधवार के दिन में, और 3 बजे 3:30 बजे से जवान लोग झारसुगुड़ा में कुछ जवान बच्चे हैं जमा होंगे ऑनलाइन में, और हम लोग और गवाही और गाना थोड़ी सी संगति वचन का करेंगे। तो आप लोग जरूर जुड़ें बच्चे लोग, ताकि प्रभु में बढ़ते सके। और प्रार्थना है, प्रार्थना करिए। सोमवार के दिन में हम लोग फैमिली प्रेयर 7 बजे, और मंगलवार में प्रभु का इच्छा चंगा होंगे तो भाई CS शामिल वचन देंगे प्रभु के दास। और इसी रीति से बुधवार के लिए, गुरुवार में कॉटेज मीटिंग रहेगी, प्रभु की इच्छा है तो शुक्रवार को बाइबल स्टडी भाई हैदराबाद से देते हैं, और शनिवार के दिन में हम प्रेयर में हम पाए जाएंगे। तो इस तरह की सेवा है। प्रभु के दिन में हम फिर प्रभु के समय में हम इकट्ठा हो सकेंगे। तो सारी सेवा है, लगातार एक दूसरे में और बोझ से प्रार्थना करते रहें। सब बातों में प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए सबों को फिर से जय मसीह की।